बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ये बहुत अहम डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। रात गए जो मैंने वीलॉग किया था, मैंने 11:15 बजे उसकी रिकॉर्डिंग की थी और आपको कहा था कि ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ये रिकॉर्ड का हिस्सा रहे। मैंने बताया था कौन कौन जीत रहा था और कितने बड़े पैमाने पर जीत रहा था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस वक्त तक लगभग 135 सीटों से आगे चल रही थी और उसके बाद उसकी जीत मजीद बढ़ती गई जहां जहां से हमें इत्तलात आ रही थी, क्योंकि हम वो फैसला मुरतब कर रहे थे उन नताइज की बुनियाद पे जो फॉर्म 45 के मुताबिक मिल रहे थे। फॉर्म 45 वो फॉर्म होता है जो हर पोलिंग स्टेशन से जारी किया जाता है, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर, जो हर पोलिंग स्टेशन के अंदर सरकारी ऑफिसर मौजूद होता है इलेक्शन कमीशन के हमले में, वो सिग्नेचर करके एक पेपर देता है कि इस पोलिंग स्टेशन का नतीजा ये है। उन नताइज के मुताबिक जो फॉर्म 45 के नताइज थे, उनके मुताबिक जो उम्मीदवार जीत रहे थे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार थे और वो सिंपल मेजोरिटी से काफी आगे निकल रहे थे। यानी अगर मैं आपको ये कहूं कि वो 2/3 अक्सरियत की तरफ जा रहे थे तो ये गलत नहीं होगा। लेकिन उसके बाद फिर नताइज रोक दिए गए, नताइज रोके गए और पाकिस्तान में लगभग रात को 3 बजे 4 बजे तक तो नताइज रुके हुए थे और उसके बाद फिर नतीजे आना शुरू हुए वापस। 6 घंटे 5 से 6 घंटे की ताखीर हुई, नताइज रुके। एक्चुअली हुआ क्या, अब मैं आपको यह बताता हूं, क्योंकि मैं इस कहानी के पीछे पड़ा हुआ था कि समझ आनी चाहिए कि ये 5-6 घंटे क्यों लिए गए। पूरे पाकिस्तान के अंदर एक ट्रेंड बन गया था। कोई भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि पब्लिक इतने बड़े पैमाने पर निकलकर इस तरह से वोटिंग कर देगी। इमरान खान का जो एक दावा था कि लोग निकलेंगे और इमरान खान को बहुत ज्यादा वोट करेंगे, वो दावा किसी को यकीन नहीं था, लेकिन वो दावा दुरुस्त साबित हुआ और उसके बाद लोग निकले और इतने बड़े पैमाने पर वोटिंग हुई कि मैनेज करना मुश्किल हो गया। कहीं 40,000 की लीड है, कहीं 60,000 की लीड है, कहीं 70,000 की लीड है। इस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे चल रही थी। नवाज शरीफ जो विक्ट्री स्पीच करने के लिए बैठे हुए थे अपने ऑफिस में अपने साथियों के साथ, और उन्होंने वहां पे जीत की, फतह की एक स्पीच करनी थी और उस सुबह भी नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि सिंपल मेजोरिटी उनको मिलेगी और वो बार बार यही डिमांड करते रहे हैं पाकिस्तान में अपने ताल्लुक वालों के साथ। वो यही कहते रहे हैं कि हमें सिंपल मेजोरिटी दिलवाई जाए, सिंपल मेजोरिटी देंगे तो मैं मुल्क के मसले हल कर सकूंगा, वरना मैं नहीं कर सकूंगा। नवाज शरीफ को बार बार उसके सामने ये ऑप्शन रखा गया कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद करके एक हुकूमत बनाएं। मुमकिन नहीं है कि इतने बड़े पैमाने पर धांधली की जा सके, लेकिन नवाज शरीफ उसके ऊपर राजी नहीं हो रहे थे। रात गए जब नवाज शरीफ साहब ने ट्रेंड देखे वोटिंग के, तो नवाज शरीफ साहब बहुत बदमजा हुए, जिसका मैं पहले ही आपको जिक्र कर चुका था। नवाज शरीफ साहब उठे और अपने साथियों के हमरा वहां से निकल गए। जो कारकुन आए हुए थे जीत का ऐलान सुनने के लिए, वो भी मायूस हो गए। मियां साहब के चेहरे के ऊपर मायूसी झलक रही थी। वो गाड़ी में बैठे और सोने के लिए अपने घर चले गए और उनके बाकी लोगों ने भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। उस वक्त इस्लामाबाद के अंदर एक्टिविटी शुरू हुई और कुछ बड़े अहम लोग, अब मैं नाम नहीं लूंगा इस वक्त, लेकिन आपको आइडिया हो जाएगा, शरीफ खानदान की नुमाइंदगी वहां पे थी और जरदारी खानदान की नुमाइंदगी वहां पे थी। ये दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज और कुछ और दीगर स्टेक होल्डर्स इस्लामाबाद में इकट्ठे हुए और इंतखाबात के रिजल्ट्स इनके इकट्ठे होने से पहले रोक दिए गए। अब वहां पे इस बात के ऊपर कन्विंस किया गया कि या तो मिलकर हुकूमत बना लो या फिर वो जेल में पड़ा हुआ आदमी है वो अपनी हुकूमत बना लेगा। अब ये दो ऑप्शन मौजूद थे, या तो मिलकर हुकूमत बना लो और उसी तनख्वाह के ऊपर काम करने के लिए तैयार हो जाओ। तो फिर फैसला यह हुआ कि जितवाया जाए। फैसला यह हुआ कि इमरान खान की कामयाबी को, उसकी जीत को शिकस्त के अंदर बदला जाए। देखिए, लोग पाकिस्तान के जीत चुके हैं, पाकिस्तान में जमहूरियत जीत चुकी है। लोगों ने खौफ के बुत तोड़ दिए हैं, लोग निकले, लोगों ने वोट डाले, लोगों ने कामयाबी के साथ अपने वोट का हक अदा किया और गिनती के अंदर लोग जीत गए। ये तो बाद में इलेक्शन को तब्दील किया गया। मैं सबूत आपके सामने भी रखूंगा, ऐसे सबूत धांधली के रखूंगा कि आपके भी 14 तबक रोशन हो जाएंगे, आप हैरान हो जाएंगे ये हुआ क्या है पाकिस्तान में। बहरहाल रात गए, ये तय हो गया कि मिलजुल के सरकार बनाई जाएगी और इमरान खान से हमें बचाया जाए, क्योंकि इमरान खान बोतल में बंद वो जिन है जो अगर बाहर आ गया तो इनको खा जाएगा। तो इन्होंने इमरान खान के खौफ के बाद, यानी जो खौफ इमरान खान का था, उसने इनको मजबूर किया कि दोबारा से उसी तनख्वाह पर मिलकर काम कर लेते हैं। लेकिन बड़े बदमजा हुए, सबको जो ख्वाब आ रहे थे वो टूट गए, सवाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। पीपल्स पार्टी का मसला यह है कि उन्होंने कराची के अंदर उस लेवल का धांधला किया है और सिंध के अंदर जिस तरह उन्होंने सीटें निकाली हैं धांधली करके, तो पीपल्स पार्टी ने अपना एक मार्जिन क्रिएट कर दिया था कि हम एक बेहतर पोजीशन में आ जाएं पहले से। तो वो अपनी पोजीशन बरकरार रखने में कामयाब हुए और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथ और पांव बांधकर, उनसे बल्ले का निशान छीन कर, उनके ऊपर मुकदमे बनाकर, बगैर जलसों, बगैर रैलीज और बगैर बैनर और पोस्टर के, बगैर जो है वो पोलिंग एजेंट्स के और बगैर जो है वो पोलिंग कैंप्स के, हर चीज के बगैर उनको इलेक्शन लड़ाया गया। तो पीपल्स पार्टी ने इसका फायदा उठाया, पीएमएल उठा नहीं पाई। पंजाब के जो शहरी हैं वो निकले और उन्होंने मौका देखकर चौका मारा और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो क्लीन बोल्ड हो गए इस मैच के अंदर। नवाज शरीफ साहब अपनी दोनों सीटें हार रहे थे जिस वक्त उठकर वो गए हैं, मानसरा से भी और लाहौर से भी। यास्मीन राशिद तगड़ी लीड से उनको हरा रही थी। उसके बाद जब इस्लामाबाद वाला काम हो गया तो फिर हुआ क्या, फिर नताइज बदलना शुरू हुए। जो आम नताइज अब तक बदल चुके हैं मैं आपको बताता हूं। एक तो चौधरी सालिक हुसैन
जो लगभग 1 लाख वोटों के करीब से हार रहे थे। चौधरी परवेज अली साहब की एहलिया से लगभग 1 लाख वोटों की लीड से वो जीत रही थी। वहां पे चौधरी सालिक हुसैन को जितवा दिया गया धांधली करके। अभी ये मामला कोर्ट में जाएगा। अच्छा, ये याद रखिएगा, जितनी भी ये धांधली हुई है ना, ये सस्टेन नहीं कर पाएगा। ये मामले अदालतों में जाएंगे और जो 4 सीटों वाला मामला था 2013 में, अब ये 40 सीटों का मामला होगा और ये इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा निजाम। आप देखिएगा होगा क्या। इसके बाद मेजर ताहिर सादिक जीत चुके थे, इनको हरा दिया गया। आमिर मुगल, इनकी जीत अनाउंस कर दी थी इस्लामाबाद के सहाफियों ने भी, हर तरफ पता चल गया था, इनको हरा दिया गया। मेहर बानो कुरैशी, इनको हराने के लिए क्या कार्रवाई डाली गई है, जरा ये मैं आपको बता देता हूं। जो नवाज शरीफ का हल्का है ना, वहां पे जो टोटल वोट कास्ट हुआ है, नवाज शरीफ के हल्के में टोटल वोट कास्ट हुआ है जी 2,94,095 तकरीबन वोट कास्ट हुआ है। मेहर बानो कुरैशी के हल्के में जो टोटल वोट कास्ट हुआ है वो तकरीबन 2,54,000, यानी 50,000 वोट कम, 40,000 वोट कम पड़ा है मेहर बानो कुरैशी के हल्के में। नवाज शरीफ के हल्के में जो वोट मुस्तरद हुए उनकी तादाद देखिए अब 650 है नवाज शरीफ के हल्के में। मेहर बानो कुरैशी के हल्के में यही तादाद 16,555 है। क्यों? क्योंकि 9,000 के मार्जिन से यूसुफ रजा गिलानी के साहबजादे को इलेक्शन जितवाया गया है। सैयद अली मूसा गिलानी को 8,000 के मार्जिन से जितवाया गया है। तो 16,000 वोट बीच में से मुस्तरद कर दिए गए हैं सिर्फ मेहर बानो कुरैशी वाले। अब ये मुस्तरद वोटों को जब आप देखेंगे तो इसके अंदर जब ये मामला अदालत में जाएगा तो ये सीट वापस भी हो सकती है। तो ये मेहर बानो कुरैशी को हराया गया। यास्मीन राशिद साहबा जो बहुत आगे जा रही थी नवाज शरीफ से, उनको हराया गया। और नवाज शरीफ वाले हल्के में क्या हुआ, जो गेम डाली गई नवाज शरीफ साहब के साथ बहुत बड़ा प्रैंक हो गया है। वो क्या हुआ मैं आपको भी पढ़ के सुनाता हूं। नूर आलम खान जो इलेक्शन हार रहे थे रात तक बहुत बुरी तरह, उनको जिताया गया क्योंकि उन्होंने ये कह रखा था कि मैंने मदद की है तो मेरी भी मदद की जाए। फिर अली एजाज भुट्टर, उनकी जगह पे अलीम खान को जिताने की कोशिश की जा रही है, वो अभी तक लड़ रहे हैं। महर शराफत कसूरी ये इलेक्शन जीत चुके थे। मरियम नवाज के बाद एक ही सूबाई असेंबली की नशिस्त थी जो लाहौर से वो लड़ रही थी। महर शराफत कसूरी के मुकाबले में रात गए, पुलिस की भारी नफरी मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन में पहुंची, घेरा डाला, पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाला, मार कुटाई की और महर शराफत के मुकाबले में मरियम नवाज को बहुत थोड़े से मार्जिन से जीता हुआ करार दिया। अयाज अमीर, जिनके बारे में पूरा पाकिस्तान कह रहा था कि ये इलेक्शन नहीं हार सकते, तो अयाज अमीर को इलेक्शन हराया गया। राजा बशारत रावलपिंडी से 50,000 की लीड से जीत रहे थे, इनके साथ जाती हुई सेमाविया ताहिर ये भी इलेक्शन जीत चुकी थी। शुएब शाहीन बड़े मार्जिन से जीत चुके थे। जरताज गुल वजीर 50,000 के मार्जिन से जीत रही थी। ये वो सारी सीटें जहां पे अभी तक बड़ी बड़ी मैं मेन सीट्स आपको बता रहा हूं जहां धांधली कर दी गई है। अभी आपको और बहुत सारी नशिस्तें ऐसी मिलेंगी जहां पे धांधली की जाएगी और ये मामला अदालतों में जाएंगे, ये ऐसे रुकेंगे नहीं। ये जीत भी बड़ी आर्जी नौयत की रहेगी और ये हुकूमत भी कोई अगर बन भी गई तो ये ज्यादा चलती हुई दिखाई नहीं देगी। आलमी मुबस्सरीन जो पाकिस्तान के अंदर रिपोर्टिंग कर रहे थे, जर्नलिस्ट थे, उन्होंने बड़ी वजाहत के साथ इस बात को रिपोर्ट किया है कि पाकिस्तान में, और वो ये तासुर लेकर गए हैं पाकिस्तान से, यानी उनको जो भी उन्होंने कल के दिन से तासुर दिया वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी जमात है, उसने सबसे ज्यादा वोट लिए हैं, उनकी सबसे ज्यादा नशिस्तें हैं, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान में सूरत-ए-हाल को बदला जा रहा है। अब होना यह चाहिए कि जिन जिन सब लोग तो कर भी नहीं पाए क्योंकि बहुत सारे पोलिंग एजेंट्स को मारा गया है, उनको बाहर निकाला गया है, लेकिन जहां जहां पे जितने भी फॉर्म 45 मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवारों के पास, वो अपने फॉर्म 45 को गायब करें और महफूज मकामात पर मुंतकिल करें। और जो जीतने वाले उम्मीदवार हैं उनको भी महफूज मकामात पर मुंतकिल करें, चाहे उनको जीत को हार में बदल दिया गया हो। उम्मीदवार भी महफूज मकाम पर रहें, अपने फॉर्म 45 भी महफूज मकाम पर रखें, क्योंकि अब आपको गिरफ्तार करके आपसे फॉर्म 45 का तगादा किया जाएगा। ये फॉर्म 45 अभी भी आपकी लाइफ लाइन बन सकते हैं, लिहाजा ये काम तो फौरी तौर पर करना चाहिए। जिन उम्मीदवारों को लगता है कि उनके साथ ज्यादती हुई है, अब आपको समझ आ रही होगी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो इमरान खान साहब लाना चाहते थे उसको क्यों मना किया गया। अगर आज पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती तो नतीजा कल रात 9 बजे तक पूरे पाकिस्तान में आ चुका होता 90%, और रात 12 बजे तक लोग सो गए होते पूरा नतीजा सुनकर, और उस नतीजे के ऊपर कोई उंगली भी नहीं उठा सकता था। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को इसलिए नहीं चलने दिया गया कि धांधली करनी होती है, इलेक्शन को मैनेज करना होता है और इलेक्शन के नताइज को अपने मुताबिक तब्दील करना होता है। किसी को नवाजना होता है और किसी को नहीं नवाजना होता, और किसी को दबाना होता है, उसके साथ ज्यादती करनी होती है। मरियम नवाज लाहौर की दोनों सीटें हार गई थी, उनको कैसे जितवाया जा रहा है ये भी आपके सामने है। मैं अब आपको जरा मियां नवाज शरीफ साहब का फॉर्म 45 को आप देखें और फिर एक फॉर्म, अच्छा फॉर्म 45 और फॉर्म 46 के अंदर जरा पहले आप फर्क समझ लें ये है क्या, क्योंकि जल्दबाजी में बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हो गई हैं। ये सारी गलतियां अदालतों में जाएंगी और अदालतों के अंदर बड़े जूते पड़ने वाले हैं, क्योंकि अदालतों में जब ये सवालात वकील उठाएंगे तो नवाज शरीफ के वकला के पास या नवाज शरीफ की पार्टी के जो उम्मीदवार हैं जो जीतने वाले हैं बज़ाहिर, उनके पास कोई जवाब नहीं होंगे। वो बुरी तरह फंस चुके हैं। कैसे फंसे हैं देखें, मैं आपको बताता हूं। वो ऐसे फंसे कि फॉर्म 45 होता है एक पोलिंग